गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फोर्थ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कैन द मैटर कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हमने पढ़ा था यस, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमको अब यही जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। वहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया था कि टेम्परेचर के बेसिस में मेरे पास 6 तरह के प्रोसेस थे। पहला जो प्रोसेस था आपका मेल्टिंग में हमने डिस्कस किया था इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज द मेल्टिंग। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि जो लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट हो रहा था वो आपका वेपर फॉर्म में हो रहा था, जिसको हम लोग वेपराइजेशन या बॉइलिंग बोल रहे थे। देन उसके बाद आपका जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था कंडेंसेशन। देन वंस अगेन जो लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, जिसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोल रहे थे या फ्रीजिंग बोल रहे थे। बट आज का टॉपिक है व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, डिफाइन टेम्परेचर। तो आप लोग को याद होगा आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। इट इज नथिंग, टेम्परेचर क्या है? इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी या ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन बॉडी, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हमारे बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो टेम्परेचर के बेसिस पे अगर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो किस स्टेट में रहेगा आपके पास? सॉलिड स्टेट में रहेगा। और 0 से लेके 100 डिग्री के सेल्सियस में रहेगा, दैट मीन्स वो आपका लिक्विड में होगा। और अबव 100 डिग्री सेल्सियस में होगा तो क्या होगा आपका? गैस या तो वेपर के फॉर्म में। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आपको टेम्परेचर दे रखा रहेगा डिग्री सेल्सियस में और आपसे पूछेगा कि किस स्टेट ऑफ मैटर में है, फिजिकल स्टेट में, सॉलिड में है या लिक्विड में है या आपके पास गैस पे। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास आपकी बुक में दे रखा है, टेम्परेचर इन केल्विन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर इन केल्विन को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मुझे मालूम है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या आपके पास है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर मेरे पास है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको मुझे टेम्परेचर इन केल्विन में करना है तो मैं क्या करूंगा? टेम्परेचर इन केल्विन मुझे डिग्री सेल्सियस में मालूम है 0 प्लस 273, मेरे पास आ गया आपके पास 273 केल्विन आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल। अंडरस्टूड? अगर इसी को मैं रिवर्स करूं, मुझे चाहिए डिग्री सेल्सियस में फॉर्मूला, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। कोई डाउट यहाँ तक? एक एग्जांपल मैंने मेल्टिंग का दिया, एक एग्जांपल में बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आपके पास? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसके अंदर पुटअप करूंगा तो क्या होगा आपके पास? 100 प्लस 273 मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन स्केल में करूंगा तो क्या होगा आपके पास? 100 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा। तो ये आपको मेरे हिसाब से आपको क्लैरिफाई हो गया होगा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर क्या है मैं ओवरब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर बेसिस physical state of matter can be classified if below 0 degree Celsius it is in solid form, 0 to 100 degree Celsius that is your liquid state, and above the 0 degree 100 degree Celsius that is your vapor state। बाकी आपके पास फॉर्मूला है और होप करता हूँ कि आपको एक क्लैरिफाई हो गया होगा। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर इनटू द केल्विन स्केल या एज वेल एज द डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आप इसको जाकर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए तब तक इतना वीडियो, थैंक यू।